हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 4। उसके न्यूमेरिकल बेटे हमने शुरू किए थे, 5 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ये 6ठा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है, हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, ठीक है, और व्यक्तिगत आय की गणना करनी है। ठीक है, करते हैं बेटे इसको। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके पास। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, विदेशों से शुद्ध साधन आय दे रखी है, सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, निगम कर है और परिवार द्वारा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बेटा बड़ा आसान है, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। हमें पता है अगर हमारे पास घरेलू आय दे रखी हो तो अगर हम शुद्ध विदेशी आय जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वो राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए सोल्व करते हैं बेटे। पहले ये क्या है, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा बेटे? आपके पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस नफिया, विदेशों से शुद्ध साधन आय, NFIA, नफिया। ठीक है, तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है आपके पास? 81,429। ठीक है, और नफिया कितना आपके पास? प्लस कर दीजिए माइनस के 201, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 81,429 माइनस 201, 8 आ जाएगा, 2 4 में 2 गए 2, 1 8, 81,000 81,000 रुपीज 81,228। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बेटा बड़ा आसान था, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी? साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है बेटे? अब हमें करना है व्यक्तिगत आय की गणना करनी है। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह के सम आ जाते हैं बेटे, जैसे प्रयोज्य आय निकालनी है, व्यक्तिगत आय निकालनी है, निजी आय है, या निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से बराबर साधन आय निकालनी है, तो कहीं ना कहीं ये मेन 4 फार्मूले हैं आपके पास। इनको बेटे ढंग से मेमोराइज कर लीजिए। जब तक आपको ढंग से मेमोराइज नहीं होंगे, इस तरह का सम आपके लिए करना हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो फिर आप इजिली कर पाओगे। तो व्यक्तिगत आय गणना करनी है, तो पहले स्टेप से देख लीजिए, आपके पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। ठीक है, तो क्या निकालेंगे पहले हम लोग? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधन लागत पर है एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की निकालनी है आपको। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर निकालते हैं बेटे इसको। तो फार्मूला क्या है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है जी, माइनस विभागीय उद्यमों की संपत्ति तो उद्यमवृत्ति से आए, विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से आए, माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बस्तें, माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बस्तें हो जाएगा। ठीक है, तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है आपके पास? 81,429। ठीक है, अब विभागीय उद्यमों की संपत्ति उद्यमवृत्ति से आय है
सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा संपत्ति दे रखी है बेटे, ये माइनस हो जाएगा 1824। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, गैर विभागीय उद्यमों की बस्ती दिया हुआ है, गैर विभागीय उद्यमों की बस्ती आपके पास नहीं है, तो बेटे सिर्फ इसी को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 81429 माइनस 1824, तो 9 में 4 गए 5, 0, 14 में से 8 गए 6, 10 में से गया 9, 7, ये आ जाएगा बेटे 79,605। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आ चुकी है आपकी 79,605 रुपीज। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, निजी आय निकाल लेंगे। ठीक है, निजी आय कैसे निकालेंगे, निजी आय में एक तो ये हो जाएगा, अभी आपने जो निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर किसका, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे बेटे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज यहाँ पे हाँ, ये राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये नंबर 4 पे है आपका, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जुड़ जाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए विदेशों से शुद्ध साधनाएं दे रखी है, बिल्कुल दे रखा है, नफिया भी दे रखा है, प्लस नफिया हो जाएगा। ठीक है बेटे, नफिया के बाद अब सरकार से वर्तमान हस्तांतरण क्या दिया हुआ है, नहीं है बेटे, ये भी छोड़ देंगे इसको। शेष विषय से निव्वल हस्तांतरण बेटे ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर प्राइवेट सेक्टर का 79,605 प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कितना है आपका 964 प्लस नफिया कितना है आपका, प्लस कर देंगे माइनस के 201। ठीक है बेटे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका ये 79,605 प्लस 964, 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 और 6 15, हासिल 1 9 और 1 10, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 201 कर दीजिए, माइनस किया आपका बेटे 201, 9 में से गया 8, 6 308, 80,368, कितना गया ये 80,368 रुपीज। ये क्या है बेटे, आपकी निजी आय आ चुकी है। ठीक है, अब निजी आय से आप क्या निकाल पाएंगे, व्यक्तिगत आय निकाल पाएंगे। तो व्यक्तिगत आय कैसे निकलेगी, व्यक्तिगत आय क्या है बेटे आपकी, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए निजी आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, क्या दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर नहीं है। ठीक है, माइनस निगम कर है बेटे, तो माइनस निगम कर दीजिए, यहां पे निगम कर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत आय कितनी आ जाएगी आपकी, निजी आय कितनी है आपकी 80,368 माइनस निगम कर कितने आपके पास 1251 रुपए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 80368 माइनस करेंगे इसमें से 1251, 8 में से गया 7, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो 3 में तो गया 1, 10 में से 9, 1 गया 9, 7, 79 रुपीज 79,117, ये क्या आपका व्यक्तिगत आय है। ठीक है बेटे, एक बार दोबारा बताता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा समय है, आसानी से कैसे निकलेगा, आपको व्यक्तिगत आय गणना करनी है। इसको करने के लिए बेटे आपके फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी किसी भी तरह से दे सकता है एग्जामिनर, तो अगर आपको ये ढंग से फार्मूले आते हैं तो आप इजीली निकाल पाओगे। तो जैसे आपको साधन लागत शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा है, तो आपको, क्योंकि आपको व्यक्तिगत आय निकालनी है, तो पहले निजी क्षेत्र की निकाल लीजिए। निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन है कैसे निकालेंगे, जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, इसमें से विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से आए और गैर विभागीय उद्यमों की वस्तुओं को माइनस कर देंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा, फिर निजी आय निकाल लीजिए। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद इसमें से राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जोड़ देंगे, विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे, सरकार से वर्तमान हस्तांतरण, शेष से
निवल वर्तमान हस्तांतरण आय, जो जो दे रखा है आपने इसमें इंफॉर्मेशन में उनको ऐड कर देंगे। अब निजी आय आगे आपकी, फिर व्यक्तिगत आय निकाल लेंगे। तो जैसे आपके पास व्यक्तिगत आय कैसे निकाल लेंगे, निजी आय में से निजी उद्योगों की बस्ते अगर दे रखी है तो माइनस कर दीजिए, और निगम कर भी दिया हुआ उसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो निजी उद्योगों की बस्ते हमारे पास थी, निगम कर था, उसको हमने निजी आय में से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये पर्सनल इनकम आ गई है, व्यक्तिगत आय आ गई है, ठीक है। बट एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है, ठीक है। धन्यवाद।